हिंदी फ़िल्म एक सागर है। हुँ, उम, मतलब कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हुँ, मतलब ये एक कुआँ है। हुँ, एक छोटे से हम लोग इसमें रीजनल में हम तैर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस कुएँ को बड़ा करना है। हुँ, ये मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ और मैं उस जगह से बिलॉन्ग करता हूँ, हुँ, जहाँ से मांझी जी बिलॉन्ग करते थे। हुँ, जब पहाड़ काट दिया उन्होंने, हुँ, तो मैं क्यों नहीं। लोग एप्रिशिएट करने के बजाय हुँ, मैं देखिए, मैं फ़िल्म लाइन से नहीं हूँ। हुँ, मैं बाहर से आया, हुँ, अमेरिका से आया, फ़िल्म हिट हो गई मेरी, हुँ, पहला दिन पहला शो हुँ, हाउसफुल। हुँ, बट कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स हुँ, ये मुझे कॉम्पिटिटर समझ लिए। हुँ, एक होता ना सपोर्टिंग की भावना की बजाय हुँ, इसको कैसे दबाओ, इसको कैसे कुचलो। हुँ, बट ठीक है, ये उनकी सोच थी। हुँ, मेरा सोच ये है हुँ, कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ? हुँ, मैं बोल रहा हूँ ना, इस कुएँ को सागर तक कैसे मिला दूँ, ये मेरी बड़ी सोच है। हुँ, अब इसमें दर्शकों का प्यार रहेगा, दुलार रहेगा तो मैं तो प्राप्त कर ही जाऊँगा, जो मैं मेरी सोच है, वो तो हो ही जाएगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपनी फ़िल्म में हुँ, एक्शन हीरो के तरीके से मैं फ़ेमस हूँ, तो मैं कुछ एक्शन का दौर लेकर आऊँगा, कुछ अजय देवगन के जी की तरह से आऊँगा स्टाइल से। बट मैं आ रहा हूँ एक पागल हुँ, का कैरेक्टर लेकर। मैं आ रहा हूँ, एक 30 साल का बच्चा है, मतलब हुँ, 30 साल का इंसान है, बट दिमाग उसका बच्चे की तरह रह गया है। क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिर्फ़ वो चीखने चिल्लाने वाली और वो सिर्फ़ नॉर्मल एक्शन वाली हुँ, इंडस्ट्री नहीं है। हुँ, भोजपुरी में हम भी वो कर सकते हैं, हुँ, जो कमल हसन जी करके गए हैं, हुँ, जो रजनीकांत जी करके गए हैं साउथ में। हुँ, ये मेरा टारगेट था हुँ, और अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आऊँगा। तीसरी फ़िल्म जो मेरी आ रही है, हुँ, वो एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। हुँ, उसमें मैं हिंदी में मुझे तो लगता है कि 5-6 लोग मुझे ध्यान आते हैं। हुँ, वो रोल जो मैं करने जा रहा हूँ, वो शायद सिर्फ़ अमित जी कर सकें या धर्मेंद्र जी कर सकें, अजय देवगन जी कर सकें, विनोद खन्ना जी कर सकें, संजय दत्त जी कर सकें, सलमान खान जी कर सकें, लेकिन भोजपुरी में वो सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ और दर्शकों को इंतज़ार है। वो हुँ, भी सोच रहे हैं कि ये कहाँ से पागल और ये और वो जो थोड़ा बहुत न्यूज़ जा रहा है, हुँ, वो भी आएगा कैरेक्टर, हुँ। वो भी आएगा कैरेक्टर। हर चीज़ का टाइम होता है। तो अभी मैं कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में मैं बहुत कुछ इस बार आया हूँ, इस दौर में तो बहुत कुछ सोच कर आया हूँ और बातें बहुत दूर तक जाएँगी इस बार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं आप लोगों तक खबर पहुंचाने जा रहा हूं या जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो अपने कम वक्त में बहुत बड़ा नाम करके इस दुनिया से और इस इंडस्ट्री से रवाना हो गए और उनका नाम है सुदीप पांडे। जी हाँ, सुदीप पांडे एक एक्टर के तौर पे एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग जगह बनाई थी, स्पेशली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। सुदीप पांडे गया ज़िला बिहार के थे, लेकिन पिछले 2007 से मुंबई में पूरी तरह से वो सेटल थे। उनका कारोबार भी था और बतौर हीरो, एक्शन हीरो उन्होंने डेब्यू किया था 2007 में और उस फिल्म का नाम था भोजपुरिया भैया। भोजपुरिया भैया में उन्होंने फुल एक्शन लुक में थे और मुझे लगता है कि पहले ऐसे भोजपुरी में हीरो आए थे जिन्होंने बाज़ाब्ता अपनी बॉडी बिल्डअप के साथ, जैसे डेब्यू हिंदी फिल्मों में किया जाता है, उस तरीके से एक्शन लुक में अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। आप खुद जानते हैं उनके बारे में, उनके लुक के बारे में। और एक चॉकलेटी हीरो के तौर पे भी वो अपनी जगह बनाया। उन्होंने बैक टू बैक 2007 में ही भोजपुरिया भैया के बाद उन्होंने जो भोजपुरिया दरोगा दूसरी फिल्म दिया जो जुबली हिट रही थी, और एक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मैसेज गया और बहुत बड़ा बदलाव, उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया लोगों के बीच। क्योंकि उस दौर में ऐसा हीरो भोजपुरी फिल्म के लिए आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत बंदा जो पढ़ाई तो अपनी पूरी करने के बाद फिल्म में प्रॉपर डेब्यू किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे वो पेशे से, और वो अमेरिका गए, वहाँ पर कुछ लगता है 4-5 साल रहे होंगे। और वहाँ से आने के बाद मुंबई का रुख किया उन्होंने और यहाँ मुंबई में आकर एज अ हीरो उन्होंने बतौर हीरो
भोजपुरी इंडस्ट्री को ही चुना, क्योंकि उनको अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से, अपनी ज़मीन से बहुत प्यार था। वो चाहते तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री मार सकते थे, लेकिन उन्होंने भोजपुरी को ही चुना। उसके बाद उनका एक दौर चला और बैक टू बैक में करीब करीब 37-38 फिल्में उन्होंने कर चुके थे बतौर हीरो, और 2-3 फिल्मों में उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। उसके बाद उन्होंने हिंदी और भोजपुरी टीवी सीरियल भी करी, ख़ानदान, पुलिस फाइल, और उसके बाद उन्होंने वी फॉर विक्ट्री करके एक हिंदी मूवी किया जिसमें उन्होंने टाइटल रोल किया था। तो आज मुंबई में यानी कि जो उनका देहांत हुआ, उनका इंतकाल हुआ, वो हार्ट अटैक की वजह बताई जा रही है, और 15 तारीख को उनकी मृत्यु हुई, और आज 16 को उनका जो क्रियाक्रम होना था वो होना था, बट किसी वजह से उनके भाई अमेरिका में एक रहते हैं, तो उनके आने की वजह से इस चीज़ को पोस्टपोन किया गया। अब शायद सैटरडे को ये कार्यक्रम होगा। लेकिन उससे पहले मैं उनकी जो फिल्में आई, करीब करीब 37-38 फिल्में उन्होंने करी, और इन सब फिल्मों में एक चीज़ देखने को मिला कि वो भोजपुरी भाषा, जैसे कि उनकी फिल्मों के टाइटल से आप समझेंगे, भोजपुरी भैया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस आदमी का सफ़र जिस तरीके से शुरू हुआ था, मतलब एक नेक इंसान, एक यारों का यार, भाइयों का भाई, कोई मदद लेने जा रहा है, फ़ोन कर रहा है, सुदीप भैया ये काम है, तो वो बंदा ना नहीं बोलने वाला। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं रिसेंटली छोड़ के, हम लोग अक्सर ऐसा होता था कि कहीं पे शादी है, फ़ोन किया, सुदीप भाई, हाँ बोलिए ना सनी भाई, तो एक शादी है मरीन ड्राइव में, चलें क्या? चलिए जाते हैं, चलो भाई चलिए। खाया पिया, पार्टी वार्टी हुई, जो भी है किया, अटेंड, वापस। इफ्तार पार्टी है, सुदीप भाई इफ्तार पार्टी टाउन में है, चलेंगे क्या? हम लोग 3, 4, 5, 6 एक्टर जा रहे हैं वहाँ, चलिए चलते हैं। मतलब ना तो बंदे के ज़बान पे था ही नहीं, मैं तो ये एक्सपीरियंस किया हूँ। उसके बाद मैंने ये चीज़ देखा कि किसी से वो नाराज़ भी हुए ना, अगर मतलब हम लोग होता है ना कि लिटरली जब किसी से कुछ बहसबाजी हो जाए या कोई लड़ाई हो जाती है, तो कैसा हमारा फेस रिएक्शन है, यानी कि वैसे ही हमारा चेहरा भी गौसीला हो जाता है। लेकिन वो आदमी इतना ही खूबसूरत, इतना ही मतलब आप कह सकते हैं कि स्माइली फेस था ना, कि वो गुस्से में किसी को डांट भी रहे हैं ना तो लगता है मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी शख्सियत। और मुझे लगता है कि भोजपुरी में अब तक इतना खूबसूरत, हैंडसम, कह सकते हैं बॉडी बिल्डर टाइप का हीरो अभी तक तो नहीं मुझे समझ में आया, नहीं दिखा। आगे की बात तो मैं नहीं कर सकता। और ये ऐसा नहीं था कि ये सिंगर बन के हीरो बने, ये सोलो एज अ हीरो ही एंटर किया इन्होंने। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये। और मैं तो समझता हूँ कि गया ज़िला का एकलौता बड़ा भोजपुरी एक्टर इस दुनिया से को अलविदा कर चला गया, और इस भोजपुरिया समाज, भोजपुरी बोलने वाले लोगों के लिए बड़ा सदमा है, शॉकिंग न्यूज़ है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो शख्स भोजपुरी लैंग्वेज और भोजपुरिया समाज से बहुत प्यार करता था। अपने और अपनी टीम की तरफ से हमारे दोस्त, हमारे भाई सुदीप पांडे को श्रद्धांजलि देते हैं, और मैं रब से दुआ करता हूँ कि उनके आगे का सफ़र आसान हो, जहाँ गए हैं वहाँ का आसान हो, और जो पीछे अपनी फैमिली छोड़ गए हैं उनके लिए भी इस दुनिया में आसान सफ़र रहे। तो इंसानियत को नहीं खोना चाहिए, और वो शख्स के अंदर बड़ी इंसानियत थी, और यही वजह है जो आज हम सब लोग अफसोस कर रहे हैं और हम सब लोग यूनाइट हो गए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि इमोशनल मामला था। बस आप लोगों से भी है कि अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।